हरे कृष्णा। तो आज हम वैष्णव सदाचार में सीखेंगे कि वैष्णव तिलक हमको कैसे लगाना चाहिए और क्यों लगाना चाहिए। देखिए, वैष्णव तिलक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वैष्णव को प्रत्येक परिस्थिति में हर समय ये प्रयास करना चाहिए कि जहाँ तक हो सके वो वैष्णव तिलक को ज़रूर से ज़रूर धारण करें। एक भक्त की पहचान इससे होती है कि हम भगवान विष्णु के दास हैं, है ना, उनके सेवक हैं। इसकी पहचान होती है तिलक के माध्यम से। जैसे माता जी जो होते हैं वो अपने सर पर सिंदूर लगाते हैं, तो सिंदूर से पता चलता है कि वो किसी की पत्नी है। ठीक इसी प्रकार से वैष्णव अपने मस्तक पर भगवान का तिलक लगाते हैं। ये तिलक ये बताता है कि हम भगवान के हैं, भगवान के दास हैं। तो ये सभी वैष्णव के लिए बहुत ही अधिक आवश्यक है ना। और साथ ही साथ ये सबको लगाना चाहिए, परंतु उन लोगों को जो लोग भगवान के नाम का जप नहीं करते और साथ साथ में जो 4 नियम हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को मना किया जाता है वो वैष्णव तिलक लगाएं। क्यों? इसके पीछे कारण है क्योंकि मान लीजिए अगर वो वैष्णव तिलक लगाते हैं लेकिन क्योंकि वो 4 नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, भगवान के नामों का जप नहीं कर रहे हैं, तो वो समाज में कुछ गलत कार्य भी कर सकते हैं, जिससे जो है हमारे जो वैष्णव की जो छवि है वो खराब होती है। तो इसलिए जो लोग 4 नियमों का पालन नहीं करते और साथ में भगवान के नामों का जप नहीं करते, उनको मना किया जाता है वैष्णव तिलक लगाने से। श्रील प्रभुपाद जी जो कि हमारे इस्कॉन संस्था के संस्थापकाचार्य हैं, वो वैष्णव तिलक को ग्लोरीफाई करते हैं। कहते हैं कि कलयुग में देखिए शुद्धता से कोई भी आभूषण हमको नहीं मिल सकते, सोना चांदी जो भी हैं वो भी अशुद्ध ही हैं, लेकिन वैष्णवों के लिए सबसे बड़ा आभूषण होते हैं भगवान का तिलक, वैष्णव तिलक। ये कोई व्यक्ति अगर अपने शरीर पर धारण करता है तो वो शरीर को शुद्ध बनाता है, हमारी चेतना को अच्छा बनाता है। यस। तो अभी इसके लिए प्रोसेस क्या है, हमें कैसे वैष्णव तिलक लगाना चाहिए। तो इसके लिए सबसे अच्छा हो आप अच्छे से एक आसन बिछाइए, उस पर बैठ जाइए और उस आसन के बाद अपने बाएं हाथ पर, है ना, कोई पवित्र जल, गंगा जी यमुना जी का जल हो तो और अच्छी बात है। साधारण जल है तो हम उसमें गंगा जल का आवाहन कर सकते हैं, यमुना नदी का आवाहन कर सकते हैं। और फिर उस बाएं हाथ पर हमें जल लेने के बाद हम वैष्णव तिलक अपने हाथ में ले सकते हैं। वैसे ये वैष्णव तिलक है और उसको फिर हमें इसमें घोलना होता है, और जब समुचित मात्रा में वो हो जाए तब फिर उसको हम अपने सर्वप्रथम अपने मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड तरीके से लगाते हैं। इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपुंड तिलक। तो ये वैष्णव तिलक होता है ऊर्ध्वपुंड। इसमें आप देखेंगे 2 लाइन आती हैं स्ट्रेट और नीचे जो है एक पत्ते की तरह एक डिज़ाइन होता है। तो ये जो तिलक हम लगाते हैं, कभी कभी लोग क्या करते हैं कि हम स्नान किया और बाथरूम में ही तिलक लगाने लग गए, बट वो सही तरीका नहीं है। ये बहुत पवित्र है और ये गोपी चंदन है, गोपी चंदन है और इसकी महिमा बहुत है। इसको हमें बाथरूम में प्रयोग नहीं करना चाहिए। या फिर कई लोग कभी क्या करते हैं, टॉवल पहन लिया, टॉवल पहन करके ही तिलक लगाने लगते हैं, वो भी गलत है। हमें अच्छे से कपड़े पहन करके आराम से बैठ कर फिर हमें तिलक लगाना चाहिए। ये शरणागति का प्रतीक होता है। तिलक लगाना मतलब हम एक तरीके से ये बता रहे हैं भगवान को कि भगवान ये शरीर जो है आपकी सेवा में हम लगाना चाहते हैं और इसलिए आप इसको शुद्ध बनाइए। आपके तिलक लगा करके इस शरीर को हम शुद्ध बनाएंगे और फिर आपकी सेवा में इसको यूज करेंगे। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम गोपी चंदन को प्रॉपर रिस्पेक्ट दें और प्रॉपर तरीके से उसको अपने शरीर पर लगाएं। पद्म पुराण और यजुर्वेद, इन दोनों में ये चीज़ आती है कि जो वैष्णव तिलक है, जो ऊर्ध्वपुंड हम बोलते हैं, ये है क्या। तो उसमें बताया जाता है कि ये जो 2 लाइन हम बनाते हैं ये भगवान के चरण कमल हैं, 2 भगवान के चरण कमल, और उसके नीचे जो हम ये पत्ती नुमा आकार की जो एक रचना बनाते हैं ये तुलसी दल है, ये उसको बताता है। तो और ब्रह्मांड पुराण में भी ये बात बताई जाती है कि अगर कोई व्यक्ति इस ऊर्ध्वपुंड को मिरर में देख करके बहुत ध्यानपूर्वक अटेंशन के साथ अपने मस्तक पर और शरीर के भागों पर लगाता है तो वो भगवान के धाम जाता है। सिर्फ ये चीज़ बताई जाती है ब्रह्मांड पुराण में। सोचिए कितनी महिमा है
तिलक को लगाने के लिए कितना महिमा है इसके, है ना। और साथ में ये बताया जाता है जब हम इस तिलक को अपने शरीर के भागों में लगा रहे हैं तो हम एक तरीके से भगवान को इनविटेशन दे रहे हैं कि भगवान आप यहाँ पर विराजिए और मेरे इन अंगों को शुद्ध करिए। मैं अशुद्ध हूँ लेकिन आप यहाँ पर आएंगे, आपके आने से ये अंग, ये इंद्रियां जो हैं वो शुद्ध हो जाएंगी, जिससे मैं आपकी सेवा में इसको प्रयोग कर पाऊँगा। यस। साथ में जब हम तिलक को अपने मस्तक पर लगाते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि ये बहुत अच्छे से लगना चाहिए तिलक। ऐसा ना हो कि जो दो सीधी लाइन हैं वो टेढ़ी जा रही हैं, है ना, या फिर वो अच्छे से नहीं हो, जो जो हमने तुलसी दल बनाया है वो अच्छा ना हो। तो ये नहीं होना चाहिए। हम उसको बहुत ही केयर, अटेंशन और अच्छे से निर्माण उसको बनाएं, उसको यहाँ करें। और साथ में हम अपनी, जब हम तिलक लगाते हैं तो हमें दाहिने हाथ की अनामिका उंगली का प्रयोग करना चाहिए, है ना। इसको अनामिका बोलते हैं, इस उंगली को, ये अनामिका है, इसका प्रयोग करना चाहिए। ये शुद्ध मानी जाती है और इससे ही हम समस्त जगहों पे तिलक लगाते हैं। तिलक लगाते समय हम तिलक को इससे लेते हैं हाथ में, बाएं हाथ से, और इसको ऐसे गोल करके तिलक इस उंगली पर लेते हैं और फिर नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, इस तरीके से, है ना। इस तरीके से नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं और फिर ये दो लाइन अपने आप स्पष्ट बन जाती हैं। और फिर तिलक लेकर के नीचे हम पत्ती नुमा तुलसी दल को बना लेते हैं। तुलसी दल हम नासिका के ऊपर बनाते हैं और नासिका का लगभग 3/4 पार्ट हम कवर कर सकते हैं तुलसी दल जो बनाते हैं उसके द्वारा। साथ में जो हमने ये तिलक बनाया तो नीचे की ओर वो ज्वाइंट होना चाहिए, ज्वाइंट होना चाहिए, तब वो अच्छा माना जाता है तिलक। तो ये ऊर्ध्वपुंड या फिर वैष्णव तिलक को हम जानते हैं इसमें। साथ में ये जो हम तिलक बनाते हैं इसमें ऐसा बताया जाता है कि विष्णु जी हैं वो एकदम सेंटर में निवास कर रहे हैं। लेफ्ट साइड में ब्रह्मा जी निवास करते हैं और राइट साइड में शिव जी निवास करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि हम सबको स्थान दे रहे हैं, है ना। जब हम तिलक लगा रहे हैं तो पहले अगर हमने तिलक लगाया, मान लीजिए बीच में भी तिलक लग गया, तो फिर हमें किसी कपड़े से लेकर के उसको बीच की जगह खाली कर देनी चाहिए भगवान विष्णु को स्थान देने के लिए। तो इस तरीके से बताया गया। श्रील प्रभुपाद जी कई बार इस बात पर भी जोर देते हैं कि हमें, जब हम वैष्णव तिलक लगा रहे हैं तो हमने मान लीजिए जल लिया और उसको हम घोल लें, लेकिन कुछ बूंदें हैं वो जो नीचे गिर गई या गोपी चंदन का कुछ भाग नीचे गिर गया, तो ऐसा हमें करने से बचना चाहिए, क्योंकि गोपी चंदन बहुत ज़्यादा पवित्र है ना। ये गोपी चंदन एक पर्टिकुलर एक जगह से आता है, द्वारका के पास वो जगह है जहाँ पर गोपियों के चरण रस से बना हुआ है। तो ये बहुत पवित्र चीज़ है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी हम चंदन ले रहे हैं, नीचे गिर गया तो वो अच्छी बात नहीं है। हम, पहली बात है कि गिरने ही मत दें, इतने अच्छे से उसको कम मात्रा में लें, है ना, या फिर अगर लें तो सही तरीके से लें ताकि नीचे ना गिरे। और अगर नीचे गिर जाता है तो उसको तुरंत ही कपड़े से साफ कर दें ताकि किसी के पैर उसके ऊपर ना पड़े, जो कि अच्छी बात नहीं है। तुरंत हमें उसको क्लीन कर देना चाहिए। तो गोपी चंदन को हम अपने शरीर में 12 स्थानों पर लगाते हैं और सबके लिए मंत्र भी हैं, है ना। हर एक के लिए, हर एक अंग पर लगाने के लिए जो अलग अलग जो हैं वो मंत्र भी बताए गए हैं। तो उसमें सबसे पहले हम लगाते हैं गोपी चंदन अपने ललाट पर, और ललाट पर लगाते हुए हम मंत्र बोलते हैं ओम केशवाय नमः। ये ललाट के लिए है, मस्तक पर, है ना। फिर उसके बाद हम अपने पेट पर लगाते हैं, पेट में नाभि के ऊपर, और उसमें हम मंत्र पढ़ते हैं ओम नारायणाय नमः। जैसा तिलक यहाँ लगाते हैं वैसे ही हर जगह लगाने का प्रयास करते हैं। फिर उसके बाद हम अपनी छाती पर लगाते हैं और उस समय हम मंत्र पढ़ते हैं ओम माधवाय नमः। और उसके बाद हम अपने गले पर लगाते हैं, थ्रोट पर, है ना, गले पर, और उस समय हम मंत्र पढ़ते हैं ओम गोविंदाय नमः। और उसके बाद फिर हम अपने पेट के दाहिने भाग पर लगाते हैं और उस समय हम मंत्र पढ़ते हैं ओम विष्णवे नमः। और उसके बाद फिर हम अपने दाहिने भुजा के निचले भाग पर, है ना, यहाँ पर हम राइट आर्म यहाँ पर हम लगाते हैं और उस समय बोलते हैं ओम मधुसूदनाय नमः। फिर हम इसी के ही ऊपर दाहिने कंधे पर हम तिलक लगाते हैं और उसको हम बोलते हैं ओम त्रिविक्रमाय नमः। कंधे पर, दाहिने कंधे पर तिलक लगाते हैं ओम त्रिविक्रमाय नमः। फिर उसके बाद हम
पेट के बाईं तरफ, है ना, वहाँ पर तिलक लगाते हैं और उस समय हम ये बोलते हैं ओम वामनाय नमः। फिर हम बाईं भुजा में यहाँ पर लगाते हैं तिलक और उस समय हम मंत्र बोलते हैं ओम श्रीधराय नमः। फिर हम बाएं कंधे पर तिलक लगाते हैं इसके जस्ट ऊपर और उस समय हम बोलते हैं ओम ऋषिकेशाय नमः। फिर इसके बाद हम अपने पीठ के ऊपरी भाग पर तिलक लगाते हैं और उस समय हम बोलते हैं ओम पद्मनाभाय नमः। और फिर हम पीठ के निचले भाग पर हम तिलक लगाते हैं और उस समय हम बोलते हैं ओम दामोदराय नमः। फिर इसके बाद मान लीजिए कुछ तिलक बच जाता है आपके हाथ में, तो क्या करें, तो उस तिलक को हम संपूर्ण रूप से कलेक्ट करते हैं और अपनी शिखा पर उसको लगा लेते हैं, है ना, और उस समय मंत्र बोलते हैं ओम वासुदेवाय नमः। तो ये इस तरीके से शरीर के टोटल 12 भागों पर हम तिलक लगाते हैं और ये करके हम भगवान को इनवाइट कर रहे हैं कि भगवान आप मेरे शरीर में निवास करिए। और जहाँ जहाँ तिलक लगाया जाता है, शास्त्रों में बताया जाता है कि वो जगह मंदिर बन जाती है ना, वो मंदिर बन जाता है। और जब वो मंदिर बन गया तो हमारी चेतना, हमारे सेवाएं सब बहुत अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। तो इसलिए ये वैष्णव तिलक हमको अवश्य लगाना चाहिए और इसके लिए हमें प्रत्येक रूप से हर परिस्थिति में लगाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन मान लीजिए आप कहीं बाहर जा रहे हैं, जॉब में जा रहे हैं या पढ़ाई करने जा रहे हैं और वहाँ पर संभव नहीं है प्रैक्टिकल रूप से, तो ठीक है, आप कोई बात नहीं, आप फिर उस समय जो मस्तक का ललाट का तिलक है उसको आप जल से लगा सकते हैं। बाकी सबको आप लगाइए क्योंकि बाकी तो दिखाई नहीं देते, लेकिन जो ललाट पर जो तिलक होता है उसको आप जल से लगा सकते हैं। तो वो दिखाई नहीं देगा, लेकिन तिलक लगाना भी बहुत ज़रूरी है ना। कितने सारे शास्त्रों में इसको ग्लोरिफिकेशन किया जाता है। तिलक अवश्य लगाना चाहिए। जैसे एक माता जी को सिंदूर लगाना होता है, बिना सिंदूर के वो शोभा नहीं देते, ठीक वैसे ही एक वैष्णव बिना तिलक के वो सुशोभित नहीं होता, है ना, उसकी पहचान नहीं होती कैसे कि वो विष्णु का दास है। तो हमें अपने जो हम भगवान विष्णु के दास हैं, भगवान विष्णु के सेवक हैं, इस पर गर्व होना चाहिए और उसके लिए हम वैष्णव तिलक लगाते हैं। हमें ये खुशी होती है बताने में कि हम वैष्णव हैं और साथ साथ में वैष्णव तिलक को देख करके दूसरे लोगों को भगवान की याद आती है। आप कहीं भी जाएंगे, किसी मार्केट में जाएं या कहीं किसी भी परिवेश में जाएं, लोग देखेंगे अच्छा ये तो हरे कृष्ण वाले हैं, है ना, ये तो डिवोटी हैं, ये तो वैष्णव हैं। तो उनको हम विष्णु की याद दिला रहे हैं, उनको भगवान कृष्ण की याद दिला रहे हैं, तो इससे उनको भी बहुत सुकृति प्राप्त होगी क्योंकि वो बोल रहे हैं हरे कृष्णा वाले हैं या फिर आपको देखकर हरे कृष्ण बोलेंगे। तो यही वैष्णव हैं, हम एक दूसरे को भगवान की याद दिलाते हैं और इस ऐसे करके हम अपने आप को पवित्र करते हैं भगवान के नाम के द्वारा। हरे कृष्ण।